नमस्कार, स्वागत है आपका खास खबर में और मैं हूं आपके साथ दुर्गेश पांडे। खास खबर में आज हम बात करेंगे नशे को लेकर। प्रदेश नशे के मकड़जाल में किस कदर जकड़ता जा रहा है, प्रदेश में नशे का मकड़जाल किस तरीके से फैल रहा है, माननीय सिरसा के बल्कि उन लोगों के हैं और पुरानी सिरिंज का इस्तेमाल करते हैं। प्रदेश सरकार और स्वास्थ्य विभाग की ओर से नैको और HSACS दोनों विभाग की संस्थाएं काम कर रही हैं और नशे से लोगों को दूर करने के लिए काम किया जा रहा है। लेकिन कालावली में नशे से मौतें तो हो ही रही थी, लेकिन अब कालावली में HIV के पॉजिटिव के, चाहे वो सस्पेक्टेड ही है, मिलना बड़ी बात है। इसमें अपना नैको के द्वारा एक उनकी संस्था है HSAC करके, तो वो HIV की अवेयरनेस के लिए कैंप लगा रहे हैं। उनकी जो ये एक NGO है YRG, उसके साथ कोलैबोरेशन है। तो एक वो बड़े एरिया का सर्वे कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने अभी पीछे कालावली में भी सर्वे किया था। जो IV ड्रग यूजर हैं, जो एडिक्टेड हैं, उनके वो खास तौर पे टेस्ट करते हैं, आम पब्लिक के नहीं करते। वो NGO इनके एडिक्टेड जो पेशेंट्स हैं उनका ध्यान रखता है, उनकी दवाई वगैरह शुरू करवाता है। वो ये शेयरिंग करना है, नीडल सिरिंज का शेयर करना है एक दूसरे का, क्योंकि नीडल सिरिंज को मिलती नहीं। एक नशे का स्वाभाविक उनका कल्चर है, उनको नशा है, जो नशा कर रहा है बंदा, उसको नशा लेने के लिए कहीं ना कहीं जाना पड़ेगा। नीडल सिरिंज उनको मिलती नहीं, नीडल सिरिंज नहीं मिले कहीं से, वो एक रहने जाते हैं। जब यहाँ कहीं से उठा ली, मिल गई, पड़ी हुई है, वो उठा के एक दूसरे के से एक ग्रुप में बैठ जाते हैं। पहले एक घंटे लगा ली, फिर दूसरे लगा ली, फिर तीसरे लगा ली। इसके कारण मेन कारण यही, मेन ग्रुप में शेयरिंग करने का कारण इसका। कालावली के अंदर जिस प्रकार से नशे का प्रकोप है, उसमें मुख्यमंत्री जी को बार बार संज्ञान में लाने के बावजूद और विधानसभा में इस मुद्दे को बार बार उठाने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई और उसका रिजल्ट अब देखने को मिला है। जिस प्रकार से कालावली में एक NGO द्वारा एक सर्वे किया गया और जांच की गई कि जो लोग नशा कर रहे हैं उनमें किसी और रोग का तो प्रवेश नहीं हो चुका, परंतु जानकारी के लिए मैं बताना चाहूंगा कि जो मेरे पास जो सूचना आई है कि 42 लोगों का जांच की गई, जिसमें से 39 लोगों में एड्स HIV सस्पेंस है जो पॉजिटिव का पाया गया है। तो खास खबर में हम चर्चा करेंगे नशे की समस्या को लेकर, जिसके लिए हमारे साथ मेहमानों का पैनल भी जुड़ चुका है। इसमें हमारे संवाददाता जगदीश प्रजापति भी जुड़े हुए हैं, जो ग्राउंड से हमें जानकारी देंगे, और हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं, बीजेपी से जुड़े हुए हैं भूपेंद्र सिंह गहलावत जी, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, बजरंग दास गर्ग जी हैं प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी से, और ओंकार सिंह जी प्रवक्ता इनेलो से। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। जगदीश, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा, क्या कुछ अहम जानकारी है खबर को लेकर और क्या कुछ हुआ है कालावली में, जरा एक बार तफसील से बताइए। बात की जाए कालावली में नशे को लेकर, भले ही हरियाणा की सरकार संजीदा दिखाई दे रही थी। हरियाणा के मुख्यमंत्री जी 2016 में ओडा रैली में आए थे, तो उन्होंने माना था कि कालावली डबाली एरिया में चिट्टा का नशा जो है काफी जोरों में, सरकार इस पर लगाम लगाने की कोशिश कर रही है। भाई सिरसा की सांसद सुनीता दुग्गल ने भी नशा की आवाज उठाने का काम किया था, लेकिन अभी तक जो नशा कंट्रोल नहीं हुआ, उसको लेकर कहीं ना कहीं जो कल चौंकाने वाले आंकड़े, जो गंभीर मामला देखने को मिला कि जो चिट्टा का नशा लेने वाले युवा थे, उनका एक ही, मैं बता दूं, हमारे सूत्रों के हवाले से खबर आ रही थी कि एक ही गाँव के लोग हैं, जो 44 गाँव का जब टेस्ट करवाया गया एक NGO और स्वास्थ्य विभाग की टीम के द्वारा, तो देखने को मिला सस्पेक्टेड जो कार्ड के द्वारा टेस्ट करवाया गया था, सस्पेक्टेड 39 लोग जो है HIV पॉजिटिव पाए गए हैं। कहीं ना कहीं गंभीर जो मुद्दा है वह बनता नजर आ रहा है। अगर
सूत्रों के हवाले से बात की जाए तो अगर कालावली के पूरे क्षेत्र के 5-4 गाँव के अगर टेस्ट करवा लिए जाए तो हजारों की संख्या में जो HIV पॉजिटिव बच्चे पाए जा सकते हैं। इस तरह के क्यास लगाए जा रहे हैं क्योंकि जो कालावली हल्का का जो युवा है वह नशे के गर्भत में बढ़ता जा रहा है और नशे पर कंट्रोल नहीं हो रहा है। कहीं ना कहीं इस बात को लेकर लोग बड़े चिंतित हैं और भले ही हरियाणा के मुख्यमंत्री अब 2-4 दिन पहले कालावली हल्का में आए तो उन्होंने जनसंवाद के दौरान लोगों से बातचीत की तो लोगों चिंता के प्रति आवाज उठाई गई थी, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं लोगों की बात नहीं सुनी गई थी। लोगों ने आरोप इस तरह के लगाए थे, लेकिन भले ही डाबोवाली को पुलिस जिला बना दिया गया हो कंट्रोल करने के लिए, लेकिन चिट्टा के जो व्यापारी है वह पंजाब राजस्थान के बॉर्डर पर लगता है। डाबोवाली कालावली पंजाब के साथ लगता है। कहीं ना कहीं चिट्टा सरेआम इन दिनों में कालावली बेचते नजर आ रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे 7-8 साल के बच्चे जो नशा की गिरफ्त में फंसे हुए हैं। कहीं ना कहीं हर माँ हर पिता एक ही बात आज कहने को मजबूर है जो आंकड़े देखकर कि हमारा लाल किस प्रकार से बच पाएगा। इस बात को लेकर पूरी कालावली है जो चिंता में व्यक्ति हुई है। जी योगेश। ठीक है जगदीश। अब मैं भूपेंद्र सिंह गहलोत साहब आपके पास आना चाहूंगा। आप चूंकि सरकार के भी प्रवक्ता हैं, सरकार में आपकी पार्टी है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यह कहा जाता है आम बोलचाल में कि प्रशासन के जो अधिकारी हैं या पुलिस के जो अधिकारी हैं उन्हें यह पता है कि कहां से कौन सा काम हो रहा है। तो आप ये मानेंगे या आप जो भी हमारे मेहमान हैं सभी लोग कभी ना कभी हरियाणा में सत्ता में रहे हैं और सबका कालावली या यूं कहें सिरसा से जुड़ाव किसी न किसी तरीके से है, तो आप सब ये मानेंगे कि ये प्रशासन में जो लोग हैं उनको जरूर पता होगा कि कहां से चीजें हो रही हैं। तो ये अधिकारियों की फेलियर है तो उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? गहलोत साहब। बजरंग दास गर्ग जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? पांडे जी, आपके जो हर खबर के रिपोर्टर को मैं बधाई देना चाहूंगा जी, जिन्होंने युवाओं का दर्द समझते हुए और आपके चैनल ने प्रमुखता पर इस पर डिबेट की और इस मुद्दे को उठाने का काम किया। उसके लिए हर खबर की पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई। साथ ही सरसा और फतेहाबाद जिले के साथ साथ पूरे हरियाणा के अंदर नशे का व्यापार फल फूल रहा है और यहां तक कि मैं दावे के साथ कहता हूं जी, ये पुलिस के संरक्षक में सरकार के चेहतों द्वारा इस व्यापार को बढ़ावा दिया जा रहा है, क्योंकि करोड़ों अरबों रुपए कमाई इस व्यापार से इनको हो रही है। और यहां तक कि युवा पीढ़ी लगातार नशे के अंदर धकेला जा रहा है। आजकल हालात ये कि कॉलेज स्कूलों के अंदर भी चिट्टा और ड्रग्स बिकना आम बात हो गई है। और जिस प्रकार ये आंकड़े जो आप लोगों को दिखा रहे हो, 42 जो नशेड़ियों को टेस्टिंग के बाद 39 पॉजिटिव आना, ये हरियाणा नहीं देश के लिए बहुत बड़ा खतरे की घंटी है। इसके ऊपर सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, और मैं आपको आता हूं बजरंग दास गर्ग जी, आता हूं, फिर से आता हूं आपके पास। प्लीज आधा मिनट की बात है सिर्फ जी, एक मतलब की बात है। क्या है, आपको ध्यान होगा आपके चैनल ने दिखाया भी था, एक महिला बुजुर्ग जो मुख्यमंत्री की जनसंवाद कर रहे थे, उस टाइम खड़ी उसने कहा नशे के कारण मेरा पति चला गया, नशे के कारण मेरा जवान बेटा चला गया और पुलिस की कस्टडी के अंदर व्यापार नशे का व्यापार फल फूल रहा है। मुख्यमंत्री जी आप इस पर रोक लगाए, ये जरूरी है। मुख्यमंत्री ने उस माता की बात नहीं सुनी, कब कहा तू बैठ जा, तू किसी के भुकाए आई है। ये कितना एक हिरोनी था मुख्यमंत्री ने करी, जबकि जो जिस बैंक के अंदर वो जनसंवाद कर। ठीक है, आता हूं बजरंग दास गर्ग जी, फिर से आता हूं आपके पास। प्लीज सबको शामिल कर लेते हैं डिबेट में एक बार, फिर से आपकी बात पूरी अपनी बात रखिएगा। भूपेंद्र सिंह गहलोत साहब, आपके पास आना चाहूंगा। नशे की समस्या को सिर्फ पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव या सिर्फ इन्हीं दोनों रूपों में नहीं देखा जा सकता, यह एक बड़ा सोशल इश्यू भी है।
और साथ ही एक चीज और भी है कि लोग आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं कि पुलिस को पता है, प्रशासन को पता है कि कहां क्या हो रहा है। अगर पुलिस को पता है, प्रशासन को पता है, तो फिर आखिर ये चीजें हो क्यों रही हैं? ये एक बड़ा सवाल है। देखिए पांडे जी, मैं ये कहना चाहूंगा जी, ये जो नशा तस्करी का मामला है ये बहुत पुराने समय से चल रहा है जी, और ये एक ऐसी समस्या है जिसमें किसी का आरोप प्रत्यारोप लगाने से काम नहीं चलेगा। सब लोगों को मिलकर के और इसके खिलाफ लड़ाई लड़नी होगी। ये आरोप तो बिल्कुल गलत है कि पुलिस की मिलीभगत से, सरकार की मिलीभगत से ऐसा काम हो रहा है। नहीं, मैं सरकार की बात नहीं कर रहा हूं गहलोत साहब। मैंने ये नहीं कहा कि सरकार की मिलीभगत है। मैं ये कह रहा हूं कि आम बोलचाल में लोग कहते हैं कि प्रशासन के अधिकारियों को जरूर पता होता है, और मेरा यह सुझाव है कि सरकार उनको जहां मिली है ये नशे का जो पूरा मामला सामने आया है, सरकार पहले वहां के एसएचओ या जो भी थाना के जो भी जिम्मेदार अधिकारी उन पर कार्रवाई कर दे, सारी चीजें ठीक होने लगेंगी। जब इन पर हंटर चलेगा फिर ये सब सही चीजें होने लगेंगी। क्योंकि ये देखिए, ये कॉमन प्रॉब्लम है कि कोई भी सरकार हो, सरकार ऊपर से आदेश दे देती है, लेकिन नीचे जब चीजें इंप्लीमेंट नहीं होंगी तो परेशानी जो की त्यों बनी रहेगी। देखिए पांडे जी, हमारी सरकार ने नशा तस्कर के खिलाफ पहले से एसआईटी का गठन कर दिया है जी, और अभी 2-3 दिन पहले और उससे पहले भी एनआई की भी कितनी जगह रेड पड़ी है, हमारे हरियाणा में भी पड़ी है और पूरे देश में भी पड़ी है जी। हमारी सरकार बिल्कुल कार्रवाई कर रही है, लेकिन ये एक बहुत पुराना मसला है और इसमें पता नहीं कितने सोर्स हैं जो किसी न किसी तरीके से उन लोगों के पास पहुंच रहे हैं। हमारी सरकार कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी। आपने ये कहा कि भाई वहां का जो थाना है, जरूरी बात है कि उसके ऊपर कार्रवाई होगी और उसमें उसका इन्वेस्टिगेशन भी किया जाएगा कि कौन लोग उसमें शामिल हैं। ये तो है नहीं कि भाई एकदम ही किसी के खिलाफ एक्शन लिया जाए, और अगर वो थाने वाले लोग दोषी होंगे तो उनके खिलाफ जरूर कार्रवाई होगी। हमने एसआईटी गठित इसीलिए की है कि जो भी देखिए पिछले दिनों हमने कितने लोग जो तस्करी के माध्यम से जिन्होंने गलत तरीके से संपत्ति अर्जित कर ली थी, कितने लोगों के ऊपर बुलडोजर चलाने का हमारी सरकार ने काम किया है। ये तो देखो, ये कहना तो विपक्षी पार्टियों का काम होता है कि सरकार नहीं कर रही, सरकार ये नहीं कर रही, लेकिन मैं ये कहता हूँ ये एक ऐसा मसला है, ये सामाजिक भी मसला है, इसमें सभी को मिलकर के नशे के खिलाफ लड़ाई लड़नी चाहिए। और बजरंग दास जी को अगर कहीं पता है कि भाई ये लोग कर रहे हैं और पुलिस हस्तक्षेप नहीं कर रही, पुलिस उनको नहीं पकड़ रही, तो हमारे नोटिस में लाए। ठीक है, ये तो सबका मिलकर के सबको काम करना है। आता हूं ओंकार सिंह जी, कैसे देखते हैं आप इस पूरे समस्या को? आखिर क्या इलाज है इसका? कैसे खत्म हो पाएगी ये समस्या? दुर्गेश जी, जो आंकड़े आपने दिए वो आंकड़े डराने वाले हैं, चुकाने वाले नहीं है। आपकी टीम का धन्यवाद करूंगा मैं कि जिसने आंकड़े जनता के सामने लाए। 42 नशेड़ियों के सैंपल लिए गए और 39 HIV पॉजिटिव। बस ईश्वर ही बचा सकता है, मैं तो इतना कह सकता हूँ, और तो किसी डॉक्टर के हाथ में भी नहीं है बात। देखिए, हम उड़ता पंजाब सोचते थे, लेकिन आज उड़ता हरियाणा नहीं, उड़ता हरियाणा का प्रत्येक जिला है। वो दूसरी बात है कि सिरसा और हिसार ये जिले थोड़े ज्यादा इफेक्टेड है, हमारा अम्बाला जिला ये भी बहुत ज्यादा इफेक्टेड है। लेकिन मेरे को एक बात समझ नहीं आती, हर दूसरे दिन अखबार में खबर छपी होती है कि इतनी खेप पकड़ी गई, इतने अपराधी पकड़े गए नशे में, उसके बावजूद भी अपराध और फल फूल रहा है। एक इसका मुख्य कारण तो बेरोजगारी है। दुर्गेश जी, जब तक प्रदेश में बेरोजगारी रहेगी तब तक ये नशे का कारोबार खत्म नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो युवा है उसको नौकरी तो मिलती नहीं पढ़ने लिखने के बाद। अब नौकरी जब नहीं मिलती, जल्दी पैसा कमाने की लालसा होती है तो इस दुर्व्यवहार में फंस जाता है। दूसरी बात, ये एक ऐसा व्यवसाय है जो बिना अपराधी, पुलिस और नेता, दुर्गेश जी तीनों को शामिल कर रहा हूं मैं, अपराधी, पुलिस और नेता, ये तीनों के गठबंधन के बजाय चिट्टे का व्यापार, नशे का व्यापार चल नहीं सकता। चाहे किसी की भूमिका 1% होगी, चाहे किसी की 100% होगी। और सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा, जितने SHO पोस्टिंग है इनकी संपत्ति की जांच कराइए, बाकी तो बात कीजिए। जो SHO पोस्टिंग है जिनके एरिया में नशा बिक रहा है, इनकी डिक्लेयर संपत्ति को भी कोई भी अधिकारी या डिक्लेयर होती है उसकी संपत्ति। ठीक है ओंकार सिंह जी, आता हूं आपके पास, फिर से आता हूं आपके पास।
आता हूं। लगे कि इन्होंने कितनी संपत्ति इकट्ठी करी है। एक मिनट दुर्गेशी, मेरे को बात पूरी करने दीजिए जी। देखिए, पुलिस अधिकारियों, बच्चा कहता है, आपने भी बोला कि सब कहते हैं। अब देखिए, कोई अपने ऊपर बुराई क्यों लेगा। मेरे भाई भूपेंद्र सिंह जी बहुत बड़े सीनियर नेता है, ये कहते हैं इनको पता तो ये बता दो। भाई मेरे को भी पता है, बजरंग जी को भी पता है, आपको भी पता है कौन कौन बंदे शराब बेच रहे हैं, कौन कौन क्या कर रहे हैं। लेकिन हम अपनी सामाजिक जिम्मेवारी निभाते हैं। आप कब निभाओगे? 9 साल हो गया। ठीक है ओंकार सिंह जी, आता हूं, प्लीज आता हूं ओंकार सिंह जी, आता हूं आपके पास। जगदीश, आप चूंकि ग्राउंड में हैं, आपको सारी रियलिटी वहां की पता है, आपको क्या लगता है इस पर काबू कैसे पाया जा सकता है? जैसा कि भूपेंद्र सिंह गहलावत जी ने कहा कि हमें बता दें, हम कार्रवाई करेंगे, ठीक है, तो आप क्या सुझाव देना चाहेंगे सरकार को? चाहूंगा कि जो पुलिस के ईमानदार अधिकारी हैं, उनका अगर वो नशा पे काम करते हैं सिरसा जिला में, तो उनका हाथों हाथ ट्रांसफर कर दिया जाता है। अगर कोई लोग पुलिस को जानकारी देते हैं, उन लोगों को बता दिया जाता है कि ये फलां लोग तुम्हारी शिकायत करने वाले हैं, तो जो नशा करने वाले तस्कर है वो गुंडा बदमाश भेजकर उनकी पिटाई करवा देते हैं। इस तरह के माहौल जो है कारावली में बने हुए हैं। वहीं सरकार की ओर से अगर बात की जाए, इंजेक्शन, माना कि जो जुआ नशे की गर्भत में है वो निकल नहीं पा रहा है, उसको इंजेक्शन मेडिकल से मिल जाता था, वो अपना इंजेक्शन लगाकर नशा करके घर चला जाता था। लेकिन सरकार की ओर से जो इंजेक्शन मेडिकल में बेचे जा रहे थे, उन पर भी रोक लगा दी गई, और उस रोक के कारण वही इंजेक्शन एक इंजेक्शन एक जुआ किसी बहाने से लेता है और 20 जुआ उसको यूज करते हैं। तो अगर एक पॉजिटिव है तो उस इंजेक्शन को यूज करते हैं तो 20 पॉजिटिव हो जाते हैं। सरकार को इंजेक्शन खोल देने चाहिए ताकि एक जुआ जो पॉजिटिव रहे, नशा कर रहा है वह करता रहे, लेकिन दूसरे जुआ तो बच सकते हैं। सरकार को ऐसे कदम उठाने चाहिए। उल्टा सरकार जो इंजेक्शन उनको मिल रहा था उन पर प्रतिबंध लगा दिया। वहीं अगर बात की जाए जो मेडिकल नशे थे, उन पर जो प्रतिबंध लगाने के बजाय जगह जगह पर मेडिकल इन लोगों को लाइसेंस दिए जा रहे हैं, मेडिकल के लाइसेंस दिए जा रहे हैं, जहां पर 2 डॉक्टर ने वहां पे 20 मेडिकल खोले जा रहे हैं। इस नशे का जो कारोबार नहीं होगा तो किस तरह से होगा? ठीक है जगदीश, आपको रोकना चाहूंगा। मेडिकल स्टोर नशे का अड्डा नहीं हो सकते हैं, लेकिन भूपेंद्र सिंह गहलावत जी, चूंकि चीजें अच्छाई के लिए ही होती हैं, मेडिकल लोगों के स्वास्थ्य के लिए जरूरी है, लेकिन अगर यहां से एक बुराई पनप रही है तो फिर उसको कैसे काबू किया जाए? बहुत सजग है और ये मेडिकल सुविधाएं भी बढ़ाने का सरकार काम कर रही है। हमने पीछे भी MBBS की सीटें भी बढ़ाई हैं और सभी डिस्ट्रिक्ट में मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए भी हमारी सरकार व्यवस्था कर रही है और खोलने का काम हो रहा है। और मैं ये कहता हूं कि जो पुलिस का मामला है, ये कहां से हम ज्यादा पुलिस और कहां से लेके आएंगे? ये तो पहली सरकारों की भर्ती किए हुए भी हैं, वो तो इधर से उधर ही हो सकते हैं। किसी की अगर मेंटेलिटी ठीक नहीं रहेगी, ये तो सामाजिक मामला है, सबको मिलजुल के इसका हल निकालना है। और हमें अगर पता लगेगा कि किसी SHO की या किसी की मिली भगत है तो उसको तुरंत उससे कार्रवाई होगी। हम किसी भी किस्म से इस मामले में ढिलाई नहीं बरतेंगे और जो तस्कर हमें मिलेगा उसकी संपत्ति को भी ढाने का काम करेंगे, कुर्क करने का काम करेंगे। हम किसी भी किस्म की शिकायत नहीं बरतेंगे। पिछले दिनों फरीदाबाद से भी ऐसी खबर आई थी जहां पर एक तस्कर की संपत्ति पर सरकार ने कार्रवाई की थी। बजरंग दास गर्ग जी, आपके पास आना चाहूंगा, क्योंकि आपकी पार्टी मुख्य विपक्षी पार्टी है प्रदेश में। 2024 में सरकार बनाने के लिए पूरी कोशिश भी हो रही है आपकी पार्टी की ओर से। विधायक भी कालावली में आपकी पार्टी की ओर से हैं, कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं शीशपाल केहरवाला जी। आपको नहीं लगता कि यह सिर्फ पॉलिटिकल या एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम ही नहीं है, यहां सोशल इश्यू है बहुत बड़ा, ये बहुत बड़ा सोशल प्रॉब्लम है और इसको सोशली ही ठीक किया जा सकता है, क्योंकि डंडा मार के किसी का नशा नहीं छुड़ाया जा सकता है। इससे आप भी एग्री करेंगे? देखिए पांडे जी, आपने एक अच्छा और गंभीर सवाल किया है। मैं एक कहना चाहूंगा, जहां नशे का काम है, नशा छुड़ाने के लिए सरकार जो भी कदम उठाएगी, कांग्रेस पार्टी उसके साथ खड़ी है। जहां सामाजिक मुद्दे की बात कही है, समाजी लोग तो हमारी सामाजिक जितनी भी संस्थाएं हैं, कम से कम अनेकों संस्थाओं में मैं भी प्रतिनिधि करता हूं। जी हाँ। तो हमारी सभी संस्थाएं
इस काम में 24 घंटे सरकार के तैयार है। जहां तक कि हमारे देश के कोने कोने में हमारा संगठन बना हुआ है सामाजिक तौर पर, और अग्रवा मेडिकल कॉलेज 267 एकड़ में बनाया भी हुआ है, और जगह जगह हमने हॉस्पिटल बनाए हुए हैं, स्कूल बनाए हुए हैं, मंदिर बनाए हुए हैं। जो जिस संस्था की मैं बात कर रहा हूँ वो हमारी खुद की जो टीम है वो काम करी, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। देखिए, जहाँ सरकार की बात हम सरकार के साथ करेंगे। मगर दूसरी बात, मगर ये बात तो सोचने की है, नशा बढ़ कैसे रहा है, नशे पर रोक कैसे लगे। जहाँ बार बार उंगली उठती है भी तो नशे का व्यापार धड़ेला में दिखता है। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ मेरे साथी, कोई भी नशे का व्यापार करेगा तो पुलिस से बच सकता है क्या? नशा बेचने वाला व्यक्ति पुलिस से बच नहीं सकता। नशा ये नहीं कि इसने एक आदमी को दे दिया, चलो वो चला गया और वो व्यापार हो गया। नशा खरीदने वाले तो सैकड़ों बच्चे हैं। इसका मुख्य कारण मैं बताता हूँ, मरेवकार जी सही बात कही, आज बेरोजगारी मुख्य कारण है। युवा जो नशे की तरफ जा रहे हैं बेरोजगारी के कारण जा रहे हैं। हमारे बच्चे उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बावजूद उन्हें ना तो प्राइवेट सेक्टर में नौकरी मिल रही है, ना सरकारी नौकरी मिल रही है। ठीक है बजरंग दास गर्ग जी, रोकना चाहूंगा प्लीज, आपको समय की कमी है मेरे पास। ओंकार सिंह जी, नशे के लिए बेरोजगारी जिम्मेदार है, अशिक्षा को भी कह सकते हैं, तमाम चीजों को भी कह सकते हैं, लेकिन नशे के लिए वो नशेड़ी भी तो जिम्मेदार हैं जो खुद ही नहीं समझ पाते कि वो क्या कर रहे हैं। वो जब खुद ही आग से खेलेंगे तो जलेंगे, ये उनकी भी तो थोड़ी बहुत जिम्मेदारी है कि नहीं? जी देखिए, मुख्य रूप से तो बेरोजगारी जिम्मेवार है, और अंत में कई कारण इसके हो सकते हैं। देखिए, हम आमतौर पर सुनते हैं कि उस थाने उस पुलिस चौकी की बोली लगती है, और लगती है, ये सच्चाई है। चाहे तो पुलिस अधिकारी अच्छा माने या बुरा माने, पुलिस चौकियों का जो इंचार्ज लगते हैं पैसे देके लगते हैं, इसमें कोई जोर नहीं है। अब भी लग रही है, अब इनकी सरकार है। और दूसरी बात आपने कहा कि नशेड़ी की जिम्मेवारी होती है। देखिए, इसकी हमें तय तक जाना पड़ेगा। नशा होने के कारण क्या है और इनको कैसे खत्म किया जाए, जब तक इन पर ध्यान नहीं होगा तब तक बात नहीं बनेगी। लेकिन नशे के कारण, मुख्य कारण इनका अपराधियों और पुलिस घर जो है, और नशे में फिर आप चिट्टे को शामिल न कीजिए। घर घर शराब बिक रही है। मेरी माना कि 80 से 2 दिन पहले भी बात हुई, घर घर शराब बिकने करेंगे, आप बता दो। और बताइए, शासन ये कर रहे, तनख्वाह ये ले रहे, बताएगा उनका नहीं। ये कैसी वो बच्चा है, इनकी जिम्मेवारी है। और दूसरी बात, जब हम नशे को कंट्रोल कर लेते हैं, सख्त कार्रवाई कर लेते हैं, जो बच्चे नशे में डूबे हुए हैं उनको नशे की लत कैसे छुड़ाई जाएगी? इनके सरकारी नशा मुक्ति केंद्र तो है ही नहीं। मैं तो बहुत हैरान हुआ, मेरी सीएमओ वाला से कुछ टाइम पहले बात हुई। मैंने कहा कि गरनाला गांव में 2 बच्चे नशा छुड़ाना चाहते हैं, उनके माँ बाप का मेरे पास फोन आया, आप इनको कहीं भर्ती करा दीजिए। सीएमओ साहब ने बोला कि यहाँ पे कोई नशा मुक्ति केंद्र नहीं है सरकारी। देखिए रुकेश जी, कितना दुर्भाग्य है हरियाणा का, सरकारी नशा मुक्ति केंद्र ही नहीं है, और प्राइवेट नशा मुक्ति केंद्र में जाओगे 20,000 25,000 का महीना लेते हैं, और बहुत बुरे तरीके से पिटाई वगैरह भी करते हैं। कोई भी माँ बाप अपने बच्चे। ठीक है ओंकार सिंह जी, प्लीज रोकना चाहूंगा, आपको समय की कमी है हमारे पास। आप सभी मेहमानों का बेहद शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। तो खास खबर में हम चर्चा कर रहे थे नशे की समस्या पर, जो एक बार फिर से सर उठाता दिख रहा है, और कालावली से जो खबर आई है, जो आंकड़े आए हैं, वो बेहद डरावने हैं। तो खास खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।